पेड़ तो नहीं कहता नहीं ये वाला खाएगा, ये हिंदू खाएगा, ये मुस्लिम खाएगा, ये भी नहीं कहते फल तो। पेड़ तो कहता है जो बच्चा आए फल खाए। वही हाल कानून में भी है। तो दोनों पक्षों को सुनेगा, सुनने के बाद जिसकी गलती होगी उसको दंडित किया जाता है। उस दंड में क्या होगा कि बुजुर्ग माता पिता का अगर आप लोग भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, इलाज नहीं करा रहे हैं और उनका कोई खर्चा नहीं उठा रहे हैं, उनको दवाई का भी खर्चा नहीं दे रहे हैं और साथ ही अगर बीमार है तो उनकी देख रेख नहीं कर रहे हैं और उनके कपड़े लत्ते से मोहताज रख रहे हैं और उनके संग गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, तो वो न्यायालय में जब प्रार्थना पत्र देंगे तो न्यायालय क्या करेगी, उसमें आपको सजा भी कर सकती है। अच्छा है, वो सजा मेरे गलती का आप लोग माफ करिए। 6 महीने की 6 महीने की सजा होगी और प्लस 10,000 रुपए हर महीने की 10 तारीख तक या 30 तारीख तक आपको बच्चों को अपने माता पिता को देना पड़ेगा। और नहीं देंगे, सुनिए, तो नहीं देंगे तो माता पिता को क्या करेंगे, माता पिता की ओर से बेटे को जेल भी हो सकती है या बेटी को जेल भी हो सकती है। वारंट आएगा कोर्ट से। अगर आपने उन कोर्ट तो ऑर्डर कर देगी कि आप 10,000 रुपए पर मंथ दें, लेकिन उसकी हैसियत के अनुसार कि बच्चा क्या कमाता है और ऑर्डर कर देगी कोर्ट। आपने नहीं, अगर बच्चे ने आपको नहीं दिया और आपने जाके कहा साहब ये तो नहीं जा रहे हैं, तो रिकवरी का मुकदमा लगता है और रिकवरी फिर वारंट जारी होता है। फिर क्या होगा, उन्हीं का कर्मचारी तहसीलदार कानून को आएगा, या तो आपसे पैसे की वसूली करेगा माता पिता को देने के लिए, अन्यथा क्या करेगा, जेल में डालेगा। तो ये कानून आ गया है। तो हमारा जो उद्देश्य है, या जो हमारी इतनी बड़ी पीएलबी, ये आपकी सहायता के लिए है, गांव में आपकी हेल्प के लिए है। ये आपकी जो बात है वो जिला प्राधिकरण तक पहुंचाने के लिए है। ये आपकी कोई भी अगर बुजुर्ग अपनी खुद सहायता नहीं कर सकते तो इनके माध्यम से आप जा सकते हो और आपको कानून में भी 1 रुपए खर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको निःशुल्क कानूनी सहायता के रूप में वकील मिलेगा, वो आपसे कोई फीस नहीं लेगा, उसकी फीस सरकार देगी और आपका क्या होगा, मुकदमे की वो पैरवी करेगा और आपके मामले की वो लड़ाई वो खुद लड़ेगा। बस आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो क्या है, यही कानून बताने के लिए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना कि बच्चे बहुत चालाक हो गए हैं, बड़े हो रहे हैं, संपत्ति का तो अधिकार पता है, मेरे पिता की इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे और भी है, बीवी के कहने पे कहेंगे मेरे पिता की इतनी प्रॉपर्टी है, मेरी माँ की इतनी प्रॉपर्टी है, लेकिन बीवी से कभी ये नहीं कहते भाई तूने कभी भरपेट खाना खिलाया, कभी तूने कपड़े धोए उनके, बीमार थे तूने हमें बताया ये चीज, ये कभी आप नहीं पूछते। बीवी ने जो कहा संपत्ति लेने आप हम लोगों के पास न्यायालय में आते हैं, तो ये अपनी संपत्ति को क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति को दान कर सकते हैं, वसीयत कर सकते हैं, बेच सकते हैं और ये राज्य सरकार को भी सौंप सकते हैं गुस्से में कि हमारे बेटा बेटी या जो भी है हमारे जो सेवा टहल करने वाले वो हमारे संग अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हम अपनी संपत्ति राज्य सरकार को दे रहे हैं। अब सरकार भरण पोषण कैसे करवाती है, या फिर वो अपनी जमीन को क्या करेंगे, बैंक को बंधक कर देंगे। लोन लेते हैं ना जैसे आप लोग, ऐसे ही ये लोग अपनी जमीन को बंधक कर देंगे बुजुर्ग लोग और बैंक उनको पेंशन की तरह देती रहेगी, ये खाते रहेंगे और जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो बैंक उस जमीन को नीलाम करेगी। जितना पैसा पेंशन की तरह बुजुर्गों के इलाज भरण पोषण के लिए दिया है वो पैसा वसूल कर लेगी और उसके बाद जो बचेगा वो आप बारिशानों में पटेगा। तो आप चाहोगे कि वो आपकी संपत्ति अगर आपको मिलने वाली है तो ये बुजुर्ग कब इनका दिमाग खराब हो जाए, कब इनको गुस्सा आ जाए आप लोगों के ऊपर कि जिस संपत्ति को या जिस बच्चे को मैंने इतनी मेहनत से पाल पोस के बड़ा किया और आज मैंने इस काबिल बनाया, तो वो बच्चे आज हमको लात मार रहे हैं, हमारे संग अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, वो आपको अपने घर से निकलवा भी सकते हैं। वो कह सकते हैं, वो ये भी आरोप लगा सकते हैं साहब ये मेरे को मारते पीटते हैं, खाना नहीं देते, मैं बीमार पड़ा रहता हूँ, मेरे को देखते नहीं है, मेरे घर में लाइट और पंखे की कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है, तो क्या होगा, तो वो ये कहेंगे साहब मुझे इन बच्चों को अपने घर में नहीं रखना है, तो न्यायालय जबरदस्ती नहीं रख पाएगी बच्चों को। तो कानून ये आया है। पता चला बच्चों आपको क्या मिला, क्या मिला बताओ जरा, क्या मिला, पीछे हो जाएंगे बच्चे, क्या मिला, जल्दी से बताओ बच्चों को क्या मिला। एक बच्चा खड़ा होके बताओ, फटाफट बताओ, एक बच्चा कौन इंटेलिजेंट बच्चा है, खड़े हो जाओ बच्चों, कोई बताओ क्या मिला बच्चों, मैडम क्या पूछ रही हैं, बताइए। अभी मैंने इतनी सारी जानकारी दी, उसमें से आपको क्या समझ में आया? या अभी हमारे ये वाले भैया थे विमल भैया, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ना कि अगर बच्चा अपने माँ बाप से पूछता है, बच्चा बताओ खड़े हो, बता
मम्मी पापा से भी नहीं। माँ बाप की सेवा माँ बाप की सेवा और अगर तुम्हारे माँ बाप मम्मी पापा अगर तुम्हारे दादा दादी नाना नानी या चचा ताऊ जो 60 साल जिनकी उम्र हो गई है उनके संग गाली गलौज करते हैं, अवैध व्यवहार करने, तो उन्हें क्या करना है? रोकना है। क्या कहना है? रोकना। इनके संग ऐसा व्यवहार मत करो, वरना तुमको क्या होगा? सजा हो जाएगी और वो घर से तुम्हें निकाल देंगे। हाँ, तो ये तुम्हें बताना है, ठीक है? इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे सभी। गाड़ी कौन चला लेता है? मोटरसाइकिल स्कूटी को चला लेता है बच्चों में? आप चला लेते हो? तो उम्र कितनी साल है आपकी? 11। अभी तुम्हारी कब होगी? जब 18 होगी पूरी ना, 18 वर्ष की होगी, तब आप गाड़ी सड़क में लाने के योग्य होगी। जब तक किसी भी बच्चे की उम्र 18 साल नहीं हो जाती है तब तक स्कूटी मोटरसाइकिल सड़क में नहीं लाओगे। और जब लाओगे तो हेलमेट, इंश्योरेंस, डीएल और क्या चीज? लाइसेंस और आरसी और प्रदूषण सब होगा, गाड़ी सड़क में लाओगे। हेलमेट क्यों लगाते हैं? कि अगर कोई दुर्घटना होगी, सिर में चोट लगेगी, तो क्या होगा? उससे ज्यादा खून बहने से मृत्यु भी हो सकती है, या व्यक्ति कोमा में जा सकता है। कोमा में जाता है तो व्यक्ति एक मरे हुए के समान होता है, फिर वो कुछ नहीं समझता कि दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो जो हेलमेट है वो पुलिस से बचने के लिए नहीं है, वो हेलमेट काहे के लिए बाबू? हेलमेट है हमारी सुरक्षा के लिए। तो आपके जब मम्मी पापा या जो भी कोई भी चाचा ताऊ आंटी अंकल जो भी स्कूटी मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उन्हें आपको क्या करना है? रोकना है। क्या बोलना है? हेलमेट लगाओ, सड़क पे आओ। सड़क पे वाहन चलाना है तो। और आप बच्चों को किसी को गाड़ी नहीं छूनी है जब तक 18 साल नहीं आते। अगर नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसमें माता पिता को जेल होगी, जिसके भी नाम की गाड़ी होगी उसको जेल होगी, और 25 से लेके 35,000 रुपए तक जुर्माना होगा। तो आप लोग गाड़ी का यूज नहीं करोगे। और बच्चे आप पढ़ने वाले हो, कोई भी बच्चा नशे की तरफ मत जाना, ना शराब पीना, ना स्नैक, ना चरस, ना भांग, ना अफीम। और जो व्यक्ति तुम्हें नहीं जानता हो उसकी दी हुई चीज अपने बैग में मत रखना, अपने पास मत रखना। हो सकता है वो आपको कोई नशीली वस्तु दे रहे हो, आपके माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना चाहते हो। तो ऐसा कोई भी काम बच्चे मत करना, क्योंकि आजकल नशे का कारोबार करने वाले लोग बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्हें पता है बड़ों के पीछे पुलिस लगी है, बच्चों को भी नहीं पकड़ेगी, लेकिन पता है पुलिस के जो मुखबिर होते हैं ना वो लगे रहते हैं। मुखबिर मीन्स जासूस, वो लगे रहते हैं। तो इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति की दी हुई चीज ना तो तुम्हें खानी है, ना इधर से उधर देनी है, और बस अपना ध्यान क्या करना, पढ़ाई में, और अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना है। अगर दादाजी भी अगर आपसे कहते हैं मेरी दवाई उठा दो या पानी दे दो या मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचा दो, तो ये काम बच्चे दौड़ के कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग एक समान हो जाते हैं। और जो टॉफी खाने का मन आपका करता है तो बुजुर्गों का भी टॉफी खाने का मन करता है, आपका मन खेलने का करता है तो बुजुर्गों का भी खेलने का मन करता है। तो ज्यादा से ज्यादा साथ अपने बुजुर्गों को दो, क्योंकि अगर बुजुर्गों का सम्मान करोगे ना तो तुम लोग और होशियार बनोगे, विद्या और बुद्धि मिलेगी, उनके अंदर दिल की दुआएं निकलेंगी तुम्हारे लिए कि ये बच्चा जहाँ भी रहे क्या रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। तो ये बात ध्यान देनी है। और आप जितने भी बुजुर्ग हैं, अगर आप लोगों से इस प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप बेफिक्र होकर के हमारे PLB भाई बहन का सहारा ले सकते हो। आप न्यायालय में आ सकते हो, इस जिला विधिक प्राधिकरण के माध्यम से भी सहारा ले सकते हो। आपको निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी, आपको न्याय मिलेगा। ये कोर्ट कानून भी जान रहा है कि बुजुर्गों का अपमान हो रहा है, घरों में बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में पहुंचाया जा रहा है। भारत में पहले वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, वृद्धाश्रम हो रहे हैं। तो जो वृद्धाश्रम है उसको खत्म करना है और बुजुर्गों को अपने ही घर में सम्मान दिलाना है। यही हमारे जो जिला विधिक प्राधिकरण का उद्देश्य है। उसी के अंतर्गत मैं आपको जानकारी दे रही थी। आप सभी को पुनः धन्यवाद देती हूँ, प्रधान जी को और अपने PLB भाई बहनों को और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप बताइए। आप 1 मिनट 1 मिनट 2 मिनट